तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि मिकेल के फादर बोल रहे थे, मैं तुम्हारे शुक्रिया करता हूँ, तुम्हारी वजह से अब हमें काफी सारी चीजें मिलेगी। और वैसे भी मुझे कभी भी पसंद नहीं था लिंक्डइन, और तुम मुझे बताओ कि उस ड्यूक ने तुमसे क्या बोला। फिर मिकेल बोलने लगता है, उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि हम कैसे रीगेन कर सकते हैं तुम्हारी फैमिली का ट्रस्ट। इतना सुनते ही मिकेल के फादर भी बोलने लगते हैं, तो तुमने क्या बोला। फिर मिकेल भी बोलने लगता है, बस मैंने इतना ही बोला, जब तक आप अपनी सिंसेरिटी दिखाते रहोगे, जब तक हमारे घर के गेट आपके लिए खुले रहेंगे। इतना सुनते ही मिकेल के फादर भी बोलने लगते हैं, तुमने वहाँ अच्छा काम करा, तुमने वहाँ पे अपने इमोशन नहीं दिखाए, तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, जब तक तुम हमारे साथ सिंसेरिटी से काम करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। उतने में मिकेल बोलने लगता है, इस बारी सिचुएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इस वजह से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर मार्गेस बोलने लगते हैं, बोलो। फिर मिकेल बोलने लगता है, वैसे भी आप सब कुछ मेरे पे ही छोड़ने वाले थे, तो इससे अच्छा आगे वाला जितना भी काम होगा वो भी मैं ही संभालूंगा। ऊपर से मैं ही था जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, तो इससे अच्छा इसको पूरी तरह से मैं ही खत्म कर दूं। इतना सुनते ही मार्गेस भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम सच ही बोल रहे हो, जो हमारी फैमिली के अंदर लाइन खींची हुई थी तुम उसको खत्म करके आए हो। जैसे ये शब्द मिकेल सुनता है वो भी बोलने लगता है, हाँ फादर आप सच बोल रहे हो, और आपके बिना वो सारी चीजें नहीं हो पाती जो कि मैं वहाँ करके आया हूँ। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आगे का काम खुद ही संभाल लूंगा, वो भी अपने हाथों से, प्लीज मुझे ऑर्डर दे दीजिए। इधर मार्गेस सोचने में लगा हुआ था, फिर वो बोलने लगता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्यूक पूरी तरह से एक चालाक आदमी है, और साथ में वो अपने इमोशन जहाँ दिखाता है जहाँ उसे जरूरत होती है, उसके अलावा वो अपने इमोशन दिखाता भी नहीं है। ऊपर से तुमने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा है उस ओल्ड मैन के साथ। इतना सुनते ही अपना मिकेल भी बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है। और ये बोलने के बाद मिकेल भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ से मार्गेस बोलने लगता है, भले ही मैं तुमसे मना कर दूं लेकिन तुम उसके साथ जुड़ ही जाओगे, इससे अच्छा मैं तुम्हें ऑर्डर दे देता हूँ, जाओ तुम अपनी मन की कर लो। इतना सुनते ही मिकेल भी बोलने लगता है, मैं आपका सिर नहीं झुकने दूंगा। जैसे ये शब्द मार्गेस सुनता है वो भी खुश हो जाता है, वो भी बोलने लगता है, ऑलराइट तुम यहाँ से जा सकते हो मिकेल, जो तुमने आज काम करा है उससे मैं काफी खुश हूँ। इतना सुनते ही मिकेल भी झुक जाता है और बोलने लगता है, मैंने ये सारा काम सिर्फ आपके लिए करा है और किसी के लिए नहीं। फिर मिकेल वहाँ से चला जाता है। जैसे मिकेल वहाँ से जाता है, मार्गेस अपनी कोशिश से उठते हुए सोचने लगता है कि अभी के टाइम में ऐसा क्या हो गया कि मेरा बेटा इतना चेंज हो गया है। कुछ समय पहले की बात है, ये इमेच्योर बास्टर्ड कितना परेशान करता था मुझे और मेरी फैमिली को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि टाइम कुछ ज्यादा ही तेजी से बीत रहा है और मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी नेगोशिएशन की ड्यूक के साथ। भले ही मैंने सारी चीजें मेरे बेटे पे छोड़ रखी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पीछे बैठ के वो सारा तमाशा देखूं, मैं भी प्रिपरेशन करूंगा उस ड्यूक के साथ। इधर अपना सीन शिफ्ट होता है मिकेल पे। मिकेल वहां से जाते हुए सोच रहा था, मेरी फैमिली का टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट मेज फैमिली। जैसे ही डिवन गॉड ने हमारी फैमिली पर अटैक करा, हमारी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई, वो भी कुछ पल में ही। सिर्फ एक ही रीजन था जिस वजह से मेरी फैमिली पूरी तरह से तबाह हुई थी, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो सारे के सारे एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। वो बोले जा रहे थे मैं हेड बनूंगा इस फैमिली का, और इन सब में मैंने उनकी मदद भी करी थी, क्योंकि उस टाइम के अंदर मैं कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने परिवार का नाम दबाता रहता था। इस वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिकेल बोलने लगता है, बटलर। फिर बटलर भी बोलने लगता है, यंग मास्टर बोलिए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो। फिर मिकेल भी बोलने लगता है, विस्काउंट नोस्टा आए थे मुझसे मिलने के लिए मेरी एंगेजमेंट टूटने से 3 दिन पहले। फिर बटलर बोलने लगता है, हाँ आपको एक्यूरेट याद है, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप इस फैमिली के ओनली सक्सेसर हो, इस वजह से। इतना सुनते ही मिकेल भी सोचने लगता है, विस्काउंट नोस्टा एक 7 सर्कल के मेज है और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली के अंदर। विस्काउंट एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे फादर की मदद करी थी जब मेरे फादर इस फैमिली के हेड बनने वाले थे। विस्काउंट सिर्फ पावर को चाहता था और किसी को नहीं, वो हमारी फैमिली का सेंटर बनना चाहता था, इस वजह से उसने मेरे फादर की हेल्प करी थी। इधर बटलर शांत नहीं होता, वो तो बोले जा रहा था, क्या विस्काउंट ने कुछ कर दिया मार्गेट के साथ जो कि आप उनके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हो। उतने में मिकेल भी बोलने लगता है, नहीं नहीं अभी उसने कुछ नहीं करा और वो बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैं अकेला छोड़ सकूं। ये बात सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है कि मुझे भी फीलिंग सही नहीं आती जब भी मैं विस्काउंट से मिलता हूँ। इतना सुनते ही मिकेल भी बोलने लगता है, ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो। फिर बटलर बोलने लगता है कि यंग मास्टर वो आप पे सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं और आप भी उन पे। इतना सुनते ही मिकेल भी शांत हो जाता है, वो भी बोलने
बोलने लगता है, बटलर मैंने तुमसे बताया नहीं क्या, मुझे थर्ड सर्कल और किसी ने नहीं विस्काउंट नहीं सिखाया था। इतना सुनते ही अपना बटलर भी शौक हो जाता है। फिर वो गाली बकते हुए बोलने लगता है, वो कमीना, लेकिन अपना मिखेल उसको रोक देता है और बोलने लगता है, बटलर यहाँ गंदे शब्दों को इस्तेमाल मत करो। फिर मिखेल पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब विस्काउंट ने मिखेल को सिखाया था थर्ड सर्कल के बारे में, भले ही कोई स्टेबल नहीं था लेकिन मिखेल उस टाइम काफी खुश हुआ था और वो बोले जा रहा था, विस्काउंट देखो मैंने थर्ड सर्कल को अवेक कर लिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से सोचता है कि अगर मैं उस बात को दोबारा से सोचूं तो मैं कितना एम्बेरेसिंग फील कर रहा हूँ कि मैं उस टाइम कैसे बिहेव कर रहा था। मुझे उन सारी बातों को भूलना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है और मुझे उसे शांत करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अपना मिखेल दोबारा से सोचने लगता है और वो सोचता है कि जब मेरी फैमिली को प्रॉब्लम आई थी, जब विस्काउंट ने हमारी फैमिली की काफी मदद करी थी, उसी वजह से मेरे फादर ने इनके साथ कभी भी रिश्ता नहीं छोड़ा और ना ही इन्हें कभी पीछे छोड़ा। अगर मेरे फादर उस टाइम इन्हें पीछे छोड़ देते तो हमारी फैमिली कभी भी तबाह नहीं होती और ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला जो कि मेरे फादर ने की थी। ये सारी चीजें मैं सॉर्ट आउट करके ही रहूंगा। फिर वो बटलर को ऑर्डर दे देता है, बटलर तुम विस्काउंट को मेरे रूम के अंदर लेके आ जाओ। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है, वो एक ऐसे इंसान है जिसको आप नहीं बुला सकते। ये सब कुछ सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, जैसे उन्हें पता लगेगा कि मैंने उन्हें बुलाया है वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे बिना कोई दिक्कत के। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर में विस्काउंट आ जाता है मिखेल के रूम के अंदर और कमरे के अंदर आते हुए वो बोल रहा था, यंग मास्टर आपने मुझे बुलाया। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मैंने आपको बुलाया विस्काउंट नोस्ट्रा। इतना सुनते ही विस्काउंट भी बोलने लगता है, मैंने सुना है आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। जैसे ये सब मिखेल सुनता है वो भी बोलने लगता है, ये सारी बातें क्या आपको बटलर ने बताई थी। उतने में विस्काउंट भी बोलने लगता है, क्योंकि आपने ही चॉइस करा था मैं आपको मैजिक सिखाऊं। और उसके बाद काटते हुए मिखेल भी बोलने लगता है, मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या आप सुनोगे। फिर विस्काउंट भी बोलने लगता है, बोलो तुम्हारा प्रपोजल क्या है। फिर उसके बाद मिखेल भी बोलता है, आप और मैं फाइट करते हैं बिना सर्कल का यूज करें। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब डीवन गॉड के डिसाइपल आए थे मिखेल की फैमिली के अंदर और उस टाइम फैमिली के जितने भी डिसाइपल और लोग थे उन सब ने अपनी सांस रोक रखी थी। वो सारे के सारे सोच रहे थे कि विस्काउंट कौन सा मैजिक परफॉर्म करेंगे और उनमें से एक मैं भी था। मैं भी सोच रहा था विस्काउंट यहाँ पे कैसे स्पेल कास्ट करेंगे। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था विस्काउंट डीवन गॉड के जितने भी डिसाइपल है उन सबको एक ही अटैक में मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सबकी होप उनसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमारी होप तोड़ते हुए उनके सामने झुक गए और बोल दिया हम सरेंडर करते हैं। जैसे ही वो डीवन गॉड के डिसाइपल के आगे झुके हमारी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई, क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन ले लिया जिस डिसीजन को कोई नहीं लेना चाहता था। और उसी वक्त से मैंने डिसाइड कर लिया मैं इनसे फाइट करके ही रहूंगा और इन्हें अपनी फैमिली से दूर करूंगा। इधर ये बात सुनते ही विस्काउंट के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ से मिखेल बोले जा रहा था, मैं कोई माइंड नहीं करूंगा, भले आप मुझे मैजिक सिखाओ, लेकिन मैं अपने आप को अनवर्दी समझता हूँ, इस वजह से मैं आपसे मैजिक नहीं सीख सकता। इतना सुनते ही विस्काउंट को बोलने लगता है, तुम बोल क्या रहे हो। जैसे ये बात मिखेल सुनता है वो भी बोलने लगता है, ये सारी चीजें मैंने फील नहीं करी थी, अब मैं ये सारी चीजें फील कर रहा हूँ कि विस्काउंट आप मुझे टीच नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास भी इनफ नॉलेज नहीं है। जैसे ये सब विस्काउंट सुनता है वो भी बोलने लगता है, तुमने ये शब्द मुझे उस दिन क्यों नहीं बोला जिस दिन मैं तुम्हें थर्ड सर्कल सिखाया था। जैसे ये शब्द विस्काउंट बोलता है उतने में ही मिखेल भी बोलने लगता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उस बात से विस्काउंट को भी चिढ़ मच जाती है। वो बोलने लगता है, मैंने तुमको सब कुछ सिखाया जो कि मुझे आता था, अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं अनवर्दी हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। इतना सुनते ही मिखेल भी हरकतें करते हुए बोलने लगता है, थोड़ा शांत हो जा विस्काउंट, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप अनवर्दी हो, मैंने ये बोला मैं श्योर नहीं हूँ कि आप मुझे सिखा सकते हो, इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अपनी वर्थ मुझे प्रूव कर दो तो मैं उसके बाद आपको मैं अपना मास्टर मान लूंगा। फिर विस्काउंट भी बोलने लगता है, तुम बोल क्या रहे हो। जैसे ये सब मिखेल सुनता है वो भी बोलने लगता है, इसी वजह से तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम एक बैट करते हैं, हम दोनों फाइट करेंगे एक दूसरे से बिना मैजिक सर्कल के। अगर मैं आपके साथ फाइट में हार गया तो मैं आपको अपना मास्टर मान लूंगा और साथ में मैं कसम खाता हूँ अपनी फैमिली की, मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाला। फिर विस्काउंट भी थोड़ा सोचने लगता है, फिर वो बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो क्या होगा। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, आप मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। इतना सुनते ही विस्काउंट भी खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर
में डिस्काउंट एक खिड़की पे खड़ा हुआ। डिस्काउंट सोच रहा था वो बच्चा क्या ही सोच रहा था, क्या वो मुझे हरा सकता है। उसे ये नहीं पता कि अगर मैं बिना सर्कल के भी उसके साथ फाइट करूंगा ना, तब भी उसमें और मुझ में काफी गैप है। फिर वो इमेजिन करने लगता है वो एक चोटी पर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से मिखेल काफी नीचे खड़ा हुआ है। चलो मैं उसकी इतनी तो तारीफ कर ही सकता हूँ कि उसने ये नहीं बोला कि हम दोनों फाइट करेंगे सर्कल के साथ। अगर सर्कल के साथ फाइट स्टार्ट होती तो मैं उसको फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देता, लेकिन उसने ये बोल के अच्छा करा कि हम दोनों फाइट करेंगे बिना सर्कल के, इससे मुझे भी मजा आएगा। बॉल प्रोग्रेस ब्लड लाइन का है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो एक बच्चा है और मैं कितना बड़ा हूँ उससे। वो सोचता है कि वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है सिर्फ अपनी ब्लड लाइन की मदद से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस बात से मैं श्योर हो चुका हूँ कि वो डिल्यूजन में जी रहा है। मैं उसका डिल्यूजन तोड़ूंगा जब वो मुझसे फाइट करेगा। फिर वो अपने ड्रीम को याद करने लगता है। उसका ड्रीम था वो इस फैमिली का हेड बने, लेकिन उसे भी पता था वो इस फैमिली का हेड नहीं बन सकता। तो इतने सालों से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसकी मदद से वो फैमिली के सेंटर में रह सके। अब उसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसकी मदद से वो फैमिली के हेड के ऊपर भी ऑर्डर दे सकता है, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ने वाला। और ये सब कुछ सोचते हुए वो कुछ ज्यादा ही दांत फाड़ने में लगा हुआ था। इस वाली अपॉर्चुनिटी को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मिखेल ने ही अपने ऊपर फोर्सफुली थर्ड सर्कल बनाया था। भले ही मैंने उसको टीचिंग दी थी, लेकिन इससे मेरा ही फायदा है। अब मैं उसका मास्टर बन के ही रहूंगा। जैसे ही मैं उसका मास्टर बना, मैं इस फैमिली का सेंटर बन के रह जाऊंगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। इधर बटलर भगते हुए मिखेल के रूम की तरफ आ रहा था और बोल रहा था यंग मास्टर, यंग मास्टर। जैसे ही मिखेल बटलर को देखता है वो भी बोलने लगता है बटलर तुम अंदर आ सकते हो। फिर बटलर घबराते हुए बोलने लगता है मैंने सुना है कि आप डिस्काउंट के साथ फाइट करने वाले हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है हाँ। फिर बटलर बोलने लगता है क्यों, आप उससे क्यों ही फाइट करना चाहते हो। दूसरी तरफ मिखेल अलग ही सोच रहा था। वो सोच रहा था उस इंसान ने अपना मूव स्टार्ट कर दिया होगा और मैं अपने बर्ड से भी पीछे नहीं हट सकता। मैं इस फाइट को करूंगा क्योंकि मुझे इस फाइट में जीतना भी जरूरी है। इधर बटलर गुस्सा करे जा रहा था। वो तो बोले जा रहा था आप डिस्काउंट के साथ फाइट नहीं कर सकते, अगर आपने फाइट करी तो आप बाहर जाओगे। इधर मिखेल बोले जा रहा था तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इधर बटलर शांत नहीं होता। वो तो बोले ही जा रहा था अगर आप वहाँ हार गए ना तो आप काफी बड़ी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आपने उनसे वादा कर दिया है कि आप उनसे टीचिंग लोगे। अगर आप उनसे टीचिंग लोगे तो वो इस फैमिली का सेंटर बन के रह जाएंगे और आप उनको पावर दे रहे हो ना चाहते हुए भी। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है। जैसे ये सब बटलर सुनता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर वो दोबारा से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो कमीना इंसान को आप फॉलो नहीं कर सकते, ना ही आप उन्हें मास्टर बोल सकते हैं। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है वो वर्दी नहीं है, और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है कि मैं उस वक्त को नहीं भूल सकता। उस कमीने ने अपना सिर झुका दिया था डीवन गॉड के डिसाइपल के सामने। अगर मैंने अभी कुछ नहीं करा तो मेरी फैमिली का पेट पहले जैसे ही रह के रह जाएगा। इधर बटलर शांत नहीं होता। वो तो बोले जा रहा था आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है अगर मैं बेड नहीं रखता तो वो इतना आगे नहीं जाता। और बटलर तुम्हें पता है डिस्काउंट हमारी फैमिली के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, भले ही वो इतने बुरे काम करता है उसके बाद भी वो हमारी फैमिली के साथ रहता है। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है क्योंकि वो हमेशा मार्गिया के साथ रहा है बचपन से, इस वजह से वो इस फैमिली में कोई छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं तो उसके बाद भी मार्गियस उनको माफ कर देते हैं। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट मेरे फादर का एक सबॉर्डिनेट था और फ्रेंड भी था। इस वजह से अगर वो छोटी मोटी गलती करता भी था तो मेरे फादर उसे माफ कर देते थे। इसी वजह से अब ये सारी चीजें मैं संभालूंगा। अब मैं बताऊंगा कि अगला फैमिली का हेड कैसा है। और साथ में मैंने इसी वजह से उनके साथ एक मैजिक बेड लगाई थी। अगर हम दोनों में से कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा तो उसका मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर मिखेल उस मैजिक के बारे में बताने लगता है ये एक मैजिक लैंग्वेज होती है, यह दोनों लोगों के बीच में होती है। अगर दोनों लोगों में से किसी ने अपने शब्दों से पीछे हटा तो उसका मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो दोनों के दोनों अपने मैजिक को बचाने के लिए वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। और ये सब कुछ बताने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है इसी वजह से तो मैं इस फाइट को जीतना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही वो कितना भी कमीना इंसान हो लेकिन वो पावरफुल है। इधर बटलर दोबारा से बोलने लगता है मुझे लगता है कि इसके अंदर गॉड प्लान है। आप सोच रहे हो कि आप डिस्काउंट को हरा दोगे, तो आप मुझे सच सच बताइए क्या आप डिस्काउंट को सच में हरा सकते हो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं उसको आसानी से हरा दूंगा, और तुम इस बात का तुम ध्यान रखना बटलर, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ डिस्काउंट नोस्ट्रा कभी भी मुझे नहीं हरा सकता। इतना सुनते ही बटलर अपना रेजिग्नेशन
रेजिग्नेशन लेटर बाहर निकाल लेता है और वो बोलने लगता है अगर आप ऐसी ही बात करते रहे तो मैं अपनी जॉब से क्विट करता हूँ। उतने में मिखिल उसको जला देता है और बोलने लगता है बटलर तुम बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जैसे ही वो लेटर जलता है बटलर भी बोलने लगता है आप अभी 4 सर्कल पे पहुंचे हो लेकिन डिस्काउंट 7 सर्कल पे है, आप कैसे उनसे जीतोगे। उतने में ही मिखिल बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता कि वो 7 सर्कल पे है। फिर अपना बटलर मुंह टेढ़ा करते हुए बोलने लगता है मुझे नहीं पता। फिर मिखिल दोबारा से बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, अगर मैं जीतता नहीं तो मैं उसके साथ ऐसी फाइट लगाऊंगा ही नहीं जिसमें मैं ना जीत सकूं। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है मुझे नहीं पता आप किस सिनेरियो में जीतोगे। उतने में ही मिखिल भी बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं जीत के ही रहूंगा, भले डिस्काउंट 7 सर्कल पे है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। उतने में ही मिखिल और बटलर एक दूसरे को घूरने में लगे हुए थे। फिर मिखिल दोबारा से बोलने लगता है बटलर तुम अपने लेटर को दोबारा से अपने अंदर रख लो वरना मैं इसको दोबारा से जला दूंगा। फिर मिखिल डिस्काउंट के बारे में बताने लगता है तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम हाई सर्कल पे जाना चाहते हो तो तुम्हें पुराने वाले जितने भी लो सर्कल वाले मैजिक है उन सबको सीखना पड़ेगा। फिर बटलर भी बोलने लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे के सारे मैच करते ही हैं। फिर मिखिल बोलने लगता है लेकिन डिस्काउंट ने नहीं करा, उसने वो सारे स्टेप स्किप करके उसने जो मेन स्पेल से वो सारे सीखे थे उसके अलावा उसने कोई भी स्पेल नहीं सीखा। इसी वजह से डिस्काउंट ने अपने सर्कल को फोर्स करा था 7 सर्कल तक पहुंचने के लिए। इसी वजह से तो तुमने उनको देखा होगा कि वो नॉर्मल 7 सर्कल में जैसे नहीं दिखते, वो उनसे कमजोर दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसी स्पेल सीखी है जिससे वो अपने पावर को दिखा सकें, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी एक भी स्पेल नहीं सीखी जो कि उन्हें रियल बैटल के अंदर काम आए। अगर रियल बैटल उनके साथ हो गई ना किसी भी 7 सर्कल के साथ तो वो आसानी से इन्हें हरा देगा। इसी वजह से मैं उनको सिखाऊंगा कि एक रियल मैजिक क्या होता है और क्या नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो इमेजिनेशन करने लगता है डिस्काउंट उससे कितना छोटा लग रहा है और डिस्काउंट को देख के वो सोच रहा था अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैजिकल नॉलेज क्या होती है और क्या नहीं। इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं उसे नहीं हारने वाला। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मार्गेस पे। मार्गेस बोल रहा था तुम बोल क्या रहे हो। इधर अपना मिखिल बोले जा रहा था आपने भी सुना होगा कि मेरी फाइट होने वाली है डिस्काउंट के साथ, तो इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, आप आइए और हमारी फाइट को देखिए। इधर मार्गेस को गुस्सा आ रहा था। फिर मार्गेस बोलने लगता है एक दिन पहले ही तुम मेरे पास आए थे और तुमने बोला था कि लिंडन फैमिली के साथ जो भी बिजनेस है मैं उन सबको संभाल लूंगा। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है हाँ मैंने ये बोला था। जैसे ये शब्द मिखिल बोलता है डिस्काउंट पे गुस्से में बोलने लगता है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी बकवास बात क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं उसके बाद तुम्हारी सेंसेस लौट के आएंगी। ये बात सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है फादर मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। फिर मार्गेस भी बोलने लगता है मेरी टीचिंग में कुछ गलती रह गई थी जो मैं तुम्हें सिखा रहा था। ये बात सुनते ही अपना मिखिल भी सोचने लगता है कि मेरे फादर मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ न कुछ तो सोच रहे हैं। फिर वो बोलने लगता है मैंने उनके साथ एक बेट लगाई है, अगर मैं उनसे हारा तो मैं उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा और आपको भी पता होना चाहिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उनके सामने हारने का। इतना सुनते ही मार्गेस भी बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो। जैसे ये सब मिखिल सुनता है वो भी बोलने लगता है आप मुझे बताइए कि मैं ऐसी बेट लगाऊंगा ही क्यों जिसमें मैं हार जाऊं, मैं इस बेट को जीत के ही रहूंगा और मैं डिस्काउंट को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। लेकिन फादर आपने इसको क्यों बाहर निकाला है। इधर मार्गेस ने एक बेट को बाहर निकाल लिया था। वो बोले जा रहा था मुझे लगता है कि मेरे कुत्ते को पीटना जरूरी है क्योंकि वो पागल हो रहा है। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है फादर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है अगर तुम परफेक्टली फाइन हो तो तुम ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो। फिर मिखिल बोलने लगता है कि डिस्काउंट वैसे भी हमारी फैमिली का एक वेसल है ना। इतना सुनते ही मार्गेस भी बोलने लगता है हाँ तो आप फादर मुझे बताइए कि एक सक्सेसर के पोजीशन वाला अपने कुत्ते पर लगाम क्यों नहीं लगा सकता, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। लगाम सब जैसे ही मार्गेस सुनता है वो बोलने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें पीटना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 सर्कल पर पहुंच गए हो तो तुम 7 सर्कल वाले को आसानी से हरा दोगे। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी बोलने लगता है फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई। फिर मार्गेस भी बोलने लगता है अगर तुम हारे तो तुम क्या करोगे। फिर मिखिल भी बोलने लगता है अगर मैं हारा तो मैं डिस्काउंट का स्टूडेंट बन जाऊंगा। इतना सुनते ही मार्गेस बोलने लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, तुम बस मुझे इतना बताओ कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं क्या ना करूं, और तुमको भी पता है मैं क्या करने वाला हूं अगर तुम हारे तो। इतना सुनते ही अपने मिखिल के चेहरे पे भी ऐसी आ जाती है और वो सोचने लगता है मैं जब भी कोई गलती करता था फादर हमेशा मेरे टांगों को ही कूटते थे। फिर वो बोलने लगता है मैं अपने टांगे आपको दे दूंगा, आप इनको चाहे कितना भी कूटे मैं आपको नहीं रोकने वाला। जैसे ये शब्द मार्गेस सुनता है वो बोलने लगता है क्या तुम मुझसे
मुझे प्रॉमिस कर रहे हो? फिर मिखेल प्रॉमिस करने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए सोच रहा था मेरे प्लान जैसे ही हुआ है यहाँ पे सब कुछ, मुझे सिर्फ उन्हें फादर की परमिशन चाहिए थी। बस अब एक चीज रह गई है, मैं विस्काउंट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। उसे क्या लग रहा है वो इतनी आसानी से जीत जाएगा मुझसे? अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो वो तो सोच रहा होगा कि मैं इस बच्चे को तो कभी भी मसल सकता हूँ और ये बच्चा मेरा स्टूडेंट बन जाएगा और उसके बाद इस फैमिली का मैं सेंटर बन के रह जाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ वो सोच रहा है वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। ये कितनी फनी बात है, जब तक वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी विस्काउंट तो एक मैजिशियन बोलने लायक भी नहीं था। इसी वजह से मैं अभी तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें पूरी तरह से तबाह करूंगा। विस्काउंट तुम मेरी बातों का याद रखना। फिर उसके बाद मिखेल ट्रेनिंग हॉल के अंदर आ जाता है। ट्रेनिंग हॉल में आते हुए वो बोल रहा था ये हॉल पहले जैसा ही है, इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस नहीं आए, ये पहले जैसा ही है। इस हॉल की सबसे अच्छी बात इसके अंदर तुम 6 सर्कल का मैजिक परफॉर्म कर सकते हो और वैसे भी वॉल पर फैमिली के लिए ऐसा चैम्बर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी सारे टूल्स हैं। फिर उसके बाद मिखेल अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक मैजिक कास्ट करते हुए बोल रहा था मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ पॉसिबल करके दिखाऊंगा। फिर वो बोलता है मैजिक मिसाइल। फिर उसके हाथ में से एक मिसाइल निकलती है, वो चारों तरफ ट्रेवल करने लगती है। जिस डायरेक्शन में मिखेल चाहता है वो उस डायरेक्शन में जा रही थी और उसको जाता हुआ देख मिखेल बोल रहा था इसे बोलते हैं 1 सर्कल मैजिक मिसाइल। जो भी इस स्पेल को कास्ट कर देता है उसका फ्यूचर लिमिटलेस होता है, क्योंकि इसे हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। जो भी इसको परफॉर्म करता है वो आगे जाके एक अच्छा मेज बनता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को जोड़ूं तो इस मिसाइल को तुम चेंज नहीं कर सकते जिस जगह तुम चाहो उस जगह, लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं 9 सर्कल का मेज था। लोगों को लगता है कि इस स्पेल की मदद से तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में किसी को मार सकते हो, लेकिन मैं मन के मुताबिक इसको किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ जिस डायरेक्शन में मैं चाहूँ। इधर मिखेल वही कर रहा था, उस मिसाइल को चारों तरफ उस ट्रेनिंग हॉल में फैलाने में लगा हुआ था और उसको फैलाते हुए सोच रहा था मुझे इसके अंदर थोड़ा सा माना और भेजना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको मन चाहे जैसे घुमा सकता हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे करता हुआ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये 5 सर्कल का मेज है, लेकिन ये मेरे लिए एकदम सिंपल है। और उसके बाद अपना मिखेल उसको एक्सप्लोड बोल देता है और वो स्पेल सच में फट जाती है। जैसे ही वो फटती है नीचे से मिखेल भी बोलने लगता है कि अगर तुम इस मिसाइल के अंदर माना को ज्यादा ही भेजोगे तो ये ऑटोमेटिक फट जाती है। ये बात हर किसी को नहीं पता होती और वैसे भी तुम किसी भी स्पेल के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो वो पूरी स्पेल चेंज हो जाती है, लेकिन उसको भी करना काफी डिफिकल्ट होता है। जो भी इसको कर देता है उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली हाई पोजीशन मिल जाती है और उसे लोग ऊंची नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये मैजिशियन आगे जाके आर्ट्समैन बन सकता है। और ये सब कुछ बताने के बाद वो दोबारा बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी मैजिक को कंट्रोल करने की कैपेसिटी पहले से चेंज हो गई है, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से लाइटर और यंगर बन चुकी है, लेकिन मेरा ब्रेन पहले जैसा है। इस बात में मैं अभी ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि मेरी फाइट स्टार्ट होने वाली है, वो भी 1 घंटे के अंदर। मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी इसी 1 घंटे के बीच में। और उसके बाद अपना मिखेल खुश होते हुए बोले जा रहा था मुझे यहाँ पे जितने स्पेल हो सके उतने स्पेल कास्ट करने पड़ेंगे और मैं उनको सीखूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।